सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाता सदा नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सती सावित्री भव पीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया धाती नेता शूलधानी पिनाक धारणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्त रूपा चिता चिति शर्म मंत्रमयी सत्या स्वरूपनी अनंता भव्या अनंता भाभी भव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देव माता चित्ता रथ प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी वर्णा पाटला पाटलावती पाटम्बर धनी कमल व्रज रजनी मे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुंदरी बंदुर्गा मातांगी प्रस्ताव माहेश्वरी मातांगी मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी आंधी कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धि लाभो लाभो शंभाना बाहना शुभ शुभनिनी मशाशुर मदिनी मधु कैटमंदी चन्मन विनाशा शशुर विनाशा शदान घातनी शास्त्रमय सत्याशा सासनिक साधानी कौमारी कन्या कौशल युक्ति अति प्रौढ़ा प्रौढ़ा मृतमादा प्रभुता महोदरी मुक्त केशी को रूपा महा ज्वाला रौद्रमुखी काल राती तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माजलोदि शब्दुति काला अनंता परमेश्वरी कातानी सावित्री प्रत्यक्ष परमावादिनी माँ। अथ देवा एकवचकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते पितामह जो इस संसार में एक परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जब आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा का कवच है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, पवित्र गोपनीय है तथा संपूर्ण प्राणियों का अपहरण करने वाला है। मानो से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी है। तीसरा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहती हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महाद्वैत भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा अनुभव में गिर गया विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की दुर्गा के शरण में प्राप्त हो उसका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय नहीं होती। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उसका निश्चय ही होता है। देवीश्वरी जो तुम्हारे चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी विस्पर पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा शील कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विश्वभर पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म ही देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषण से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माता योग शक्तियों से संपन्न इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों के शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी और भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुचल खेटक तोमर पशु बाष्प कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शब्द आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का वरदान देना, देता कल्याण करना यह उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल महान उषा वाली देवी तुम महान भय का नाश बढ़ा करने वाली हो। तुम ही नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु को भय बढ़ाने वाली जगदम्ब के मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति। दक्षिण दिशा में वाराही और नैत्रकोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायुकोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में
कौमारी और चांद कोण में शूल धारनी देवी रक्षा करे। वाराही वाराही तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशो दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। बाम और जीता दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। दो निशिका की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधार रक्षा करे। अश्विनी देवी मेरे भौ का संरक्षण के भौ के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की हम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कलका देवी कपोलों में तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करने ऐसे काम ऊपर की ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे कोठों में मृतकला जीवा में सुशीति देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा कर। चित्र घटा गले की घाटी की और महामाया तालु मेरा का रक्षा कर। कामाक्षी टोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा। काली कृपा में धनुधनी पृष्ठ भाग मेरा का रक्षा करे। काली कांठ के बाहरी भाग में नील की बावन कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कांधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं में बसधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की और कुलेश्वरी कुक्षी में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक निवासनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रखकर रक्षा करे। नाविका कामनी और गही भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली भगवती की दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनों की और तेजी देवी दोनों पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और ताल वासनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। पापनी दांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंड कराला देवी नखों की और दुखेश्वरी देवी के केसों में रखकर रक्षा करे। रोमावलियों में छिद्रों के कौवारी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की काल रात्र पित्त की इंचु मधु कैटवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी को और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करना के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी ऐसे भेदन नहीं हो सकता वह विद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करे। चितेश्वरी छाया की और धन धानी देवी मेरे अहंकार और मन बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में बस धारण करने वाली बस दस्ता देवी मेरी प्राण अपायन वायुदाय समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस स्वरूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सदगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिनी देवी यक्ष की स्त्री लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा। इंद्राणी अब मेरे गोत्रों की रक्षा करे। चक्रिनी तुम मेरे चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। पत्नी वैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपथा और माँ की क्षेम कार्य रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर में व्याप्त रहने वाली विजया देवी समस्त संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो कवच स्थान में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो कि तुम विजय शानी और पाप नाशिनी। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा कर कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित होने जाए अथवा वहाँ से धन लाभ होता हुआ तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति हो। जिस सविष्ट वस्तुओं का चिंतन करा निश्चय ही प्राप्त कर लेता वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी हो। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित ही नहीं वह अपने से रही 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि इसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती। कनीर भांग अफीम धतूरे आदि इसका विष बैस सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष फेन और तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता है। मरण मोहन आदि जितने विचारित प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र होते हैं सब कवच को हृदय में धारण कर ले उसको देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देवी से जल के संबंध से प्रकट होने वाले गणोपदेश मां से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता मिचन के साथ से प्रकट होने वाले देवता माला डाकिया सांक्तियां तीक्ष्ण में विचरने वाले तत्बलवती भयानक डाकिया अग्राभूत पिसा यक्ष करंगंधर राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा वैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी
आनंद का रहने पर मनुष्य को हृदय में देखते ही भाग जाते कवचधारी पुरुष राजा से समान विधि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित अपने भूतल पर यश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। पहले वह कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है। उसकी जब तक वन पर्वत और कानों का यह पृथ्वी टीकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। अथा अर्गलम स्रोत ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं जयते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वादा इन नामों से सिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सैब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालाती तुम्हें नमस्कार है। मधुर को मारने वाली और ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। मुझे धूप दो जय दो, ये तो मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। महिषासुर का नाश महिषासुर महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी मुझे रूप दो जय दो, तो मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, तो काम को दाशत्वों का नाश करो। सुमनुष्य का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, तो मेरे काम को दाते शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चरणों वाली तुम तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप जोधा जो दो, तो मैं काम को दाशत्वों का नाश करो। देवी अंबिके देवी तुम समस्तों का नाश करने वाली रूप दो जय तो मैं काम को दाशत्वों पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें तुम रूप दो जय दो, उनके काम को दाशत्वों का नाश करो। रोगों का चंडी की जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो जय दो, उनके काम को दाशत्वों का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें तुम रूप दो जय दो, उनके काम को दाशत्वों का नाश करो। मुझे आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो, मैं काम को दाशत्वों का नाश करो। जो मुझसे देश करते हैं उनका नाश करो। मेरी बल की वृद्धि कर दो रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो, मेरे काम को धादी शत्रुओं का नाश करो। अंबिके दी ताशुरी दोनों ही तुम अपने माथों की मुकुट की मान्या तुम्हारे चरणों में खींचते हैं। तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान से शिवाना लक्ष्मीवान बना तथा रूप दो जय दो, उनके काम को दाशत्वों का नाश करो। प्रचंड दैत्य दर्पण दलन करने वाली चंडी के मुसर नागत को रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित पूजा दारणी परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। ये देवी का अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो जय दो, इनके काम को दाशत्वों का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। सजीपति इंद्र के द्वारा सदाभाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो, मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। प्रचंड दांडों वाले दैत्यों का गमन चूर करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो, काम को दाशत्वों का नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो जय दो, तो मेरे काम को दाशत्वों का नाश करो। मन की इच्छा चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। वह तत्साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। अर्थ किलकम ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेदी जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति ही तो अपने मस्तक अर्थ चंद्रमा का मुकुट धारण करते उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी किलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले 7 रूपी किलक का जो निवारक करने वाला सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में जब में जो निरंतर लगाना तो वह भी कल्याण का भाग्य होता है। उसके बीच आटन आदि समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं, उसे भी सब कार्य उसके भी समस्त दुर्लभ वस्तुएं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि वो जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती का नाम स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं उन्हें स्तुति माँ से ही सच्चिदानंद स्वरूप में देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र और सिद्धता अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उसके उच्चारण आदि समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं उसकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती। लोगों के
कथी कि जब जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासुओं को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती की पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्र की उपासना जब से मिलने वाले पुण्य की समाप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, जिसे उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्रोत से उसका पाठ अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही वह कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर तथा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसे भगवती कला प्राप्त होती है, अन्यथा प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कृत कर रखा है। जो पूर्वोक्ति से निष्किलक करके उसके सप्तशती का संपूर्ण प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वही मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर उसके इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता। देह त्यागने के अंत में देह त्यागने के अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः वह किलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती की प्राप्त कर ले अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करें। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए किलक और निष्किलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष स्रोत से ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होते हैं वह देवी का ही प्रसाद आता है। इस कल्याण में स्रोत का जप करना चाहिए। जब का इस स्रोत का मन स्वर से पाठ करने पर स्वर पर प्राप्ति तथा उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य संपत्ति आरोग्य संपत्ति शत्रुओं का नाश परम मोक्ष की सिद्धि होती है। कल्याण में जगदम्बिका स्तुति मनुष्य क्यों न करे। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। 7वां अध्याय चंड और मुंडवध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखी हुई और मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं तथा काय पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहनी हाथों में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके के बदन पर मधु का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लालाट में बिंदी शोभा पा रही। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्काल पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उस शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और बाहों से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और फांसा पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवान धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहनी नगर मुंडो माले से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डी का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था
जीभ लपकाते के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर कुछ धसी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का बंद करती हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना को पर टूट पड़ी और उस सबको क्षण भर में भक्षण कर डालने लगी। वे पार्श्व सबको अंकुशधारी महातवों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े रथ और साथी के साथ सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिरा डालती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े बाण अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उसको दांतों से पीस डालती। कालिका ने बाने दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली, किसको मार डाला, कोई तलवार के घाट उतारे गए, कई खड्ग से पीटे गए और कितनी ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। वह देख दैत्य उस अत्यंत भयानक कालिका देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार वे चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। या वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली कालिका ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिन तारे देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभाव से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार मेले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पर कर उसे तलवार से उनका मस्तक काट डाला। तलवारों चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर कालिका ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास ले जाकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड मुंड नामक इन दो महासुरों को तुम्हें भेंट कर दिया है। यह युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां आए हुए लाए उस चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने कालिका से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चंडिका के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार सार्वनी वंश कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगजनी जगदम्बिके की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज वध। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में पास अंकुशवान और धनुष शोभा पाते हैं। हे माँ, ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने ने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रजापति शुंभ के सामने बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायून नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू 84 सेना नायक अपनी
वाहिनियों घिरे हुए यात्रा करी। 50 कोटि वर्ण कुल के और 100 धर्म कुल के असुरों सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करे। कलक दौरे मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाली असुराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान की। उसकी अत्यंत भयानक सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुषों की टंकार से पृथ्वी और आकाशों के बीच भयानक गुंजना की। राजा तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटों के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुषों की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनियों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयानक शब्द कली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। ये है उस तुमुक नाम नाद को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर आकर चंडिका देवी और सिंह कालिका देवी क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों की सेना और देवियों के अभय उदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवी की शक्ति थी, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपूर्ण थी। उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, वैसा वेशभूषा, वैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधन से संपन्न ही हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़, जो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्ररेखाएं विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर बैठी हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा धनुर्धर शंख धनुष खड्ग हाथों में लिए आई। अनुपम यज्ञ बाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी बारह शरीर धारण करके वहां आ उपस्थित हुए। नरसिंह शक्ति भी सिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके आकाश के तारे बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथों में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ कर आई। उनके के भी अस्त्र सहस्त्र नेत्र, इंद्र का जैसा रूप वैसे ही उनका भी था। तदंतर उस देव शक्तियों से घिरे हुए महादैत्य चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज निकालती थी। उस अपराजिता देवी ने द्रुमित जटा वाले महादैत्यों से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी संदेश दीजिए। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ। इंद्रों को त्रिलोक की
मिल जाए और देवता के भाग भोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय तुम्हें कंचे मांस से तृप्त हो चुकी। जो उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से विश्व में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से निकले वचन सुनकर क्रोध में भर आए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति, दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगी। तब देवी ने खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाले। फिर कालिया उसके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्ग बाणों से उनका कुचुम्बा निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ी उसी ओर अपने कमंडलू का छिड़क कर शत्रुओं के ओर पराक्रमी नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल से और वैष्णवी चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कौमारी कार्तिकेय शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति वज्रपात से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्ति की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थतनों की मार से नष्ट कर दिए। दांडों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दांत उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाशों को गुजाती हुई युद्ध में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातंगे नामक मातृगणों नाना प्रकार के उपयोगों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्यों सैनिकों भाग खड़े हुए मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखते रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उनके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उससे समान शक्तिशाली एक दूसरा दम महादैत्य इस पृथ्वी पर पैदा हो जाता। असुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्तियों के युद्ध करने आया। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसने उसके समान रूप तथा पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतनी ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब शक्ति रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त के से उत्पन्न होने वाले पुरुष में अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रहार करते हुए वे वहां मातंगी गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उसे हजारों पुरुष उत्पन्न गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस महादैत्य सेनापति गदा से चोट पहुंचाई।
वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे जो उसके बाहर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक प्रहार किया। रक्त शक्ति थी और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उसे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा उत्पन्न जगत व्याप्त हो गया, जिससे उस देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने कालिका से शीघ्रता पूर्वक कहा, चंडिके तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रों से गिरने वाले रक्त बिंदु और उसमें से उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने उस उतावले मुख में खा जाओ। उस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाली महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को तुम खा जाओगी, तब तुम दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। कालिका से यो कहकर चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और कालिका ने अपने मुख में उसका रक्त लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुआ। उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को उसका रक्त चामुंडा ने पी लिया। वज्रबाण खड्ग और स्त्री आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार सहस्त्रों समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातंगी गण उस असुरों से रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वनी वंश कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगजननी जगदम्बिके की। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयो शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यवेदिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वपुच्छाय रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपिणी संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
स्मृतिरूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु माधुर्यरूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपिणी संस्थानस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। सिद्धि कुंजिका स्रोतम शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूत, ध्यान न्याय, यहाँ तक कि अर्चन भी नहीं, केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सयोनियों की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त करना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका का स्रोत पाठ करके एक पाठ द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की प्रसिद्धि होती है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ग्लीं हुं क्लीं जो सह ज्वालाय ज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ज्वल हं लंग छंग फट स्वाहा। हे रुद्राय स्वरूपिणी देवी, तुम ही नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली तुम ही नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को ग्रहण करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि पालनी स्वरूपनी हो, हीन के रूप में सृष्टि पालन करने वाली हो, किंग के रूप में काम रूपनी, की बीज रूपनी हो देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी एवं और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्छे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धांग धींग धूम के रूप में धुर्जटी की पत्नी हो। वांग विंग के रूप में तुम वाणी की अधिष्ठी हो। क्रांग क्रिंग के रूप में कालिका देवी। सांग सिंह के रूप में तुम तो रूप में मेरा कल्याण करो। हुंकार के रूप में हुं स्वरूपनी नी जगदम्बिनी। भ्रांग भृंग के रूप में तुम कल्याणकारिणी भैरवी भवानी हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अंग कंग चट्ट तप यस विंग एंग विंग हंग संग लंग छंग ध्रिजाड इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग पिंग पिंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खिंग खुंग के रूप में तुम खिचड़ी अथवा खिचड़ी मुद्रा हो। सांग सिंग सुंग के रूप में स्वरूपनी सप्तशती चंडिका के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्रों को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करे उसे उस प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। इस श्री रुद्राय मकई गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद श्री सिद्धि कुंज का स्रोत संपन्न हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। शेरवाली मैया की जय। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते, यह मेरा दास है, यूँ समझ कर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानना, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभनीय। जगदम्बिके, मैं अपराधी हो किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम जैसा चाहो तुम्हारी शरण में हो। समय दया का पात्र हो, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, ज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता करी वह सब क्षमा करो और प्रसन्न रहो। सच्चिदानंद स्वरूपनी परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरे इस पूजन को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाले मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो जगत जननी जगदम्बिके की जय। शेरोवाली मैया की जय। हे माँ, जननी, हे माँ, कृपा करो, करुणा करो।